हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है 24, 25 और 26 अगस्त को, उसके रिगार्डिंग पूरा अभी तक जो भी छोटी छोटी बातें जो है अलग अलग माध्यमों से हम लोग को प्राप्त हुई है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको मिल सके और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन जो है आपको ना हो और परीक्षा जो है आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं क्या कहता है, सबसे बड़ी परीक्षा क्या कहता है, 1.70 लाख शिक्षकों के पद के लिए 8.10 लाख आवेदक, बीपीएससी का अब तक का सबसे बड़ा टास्क। तो 1,70,461 पद के लिए कुल मिलाकर के 8,10,400 आवेदकों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। तो ये परीक्षा जो है 24, 25 और 26 अगस्त को ली जाएगी। 3 अलग अलग जो है श्रेणी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये परीक्षा होने जा रही है। तो इसके लिए पटना समेत राज्य में कुल मिलाकर के 860 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और हर एक जो है कैंडिडेट जो भी होंगे, आप लोगों ने अपना अपना जो है एडमिट कार्ड अभी तक जो है डाउनलोड कर लिया होगा। सेंटर का एड्रेस जो पहले ही दे दिया गया था, अब जो है अंतिम रूप से आपके पास एडमिट कार्ड भी आपके पास उपलब्ध हो गया होगा। और आप अपना सेंटर जो है एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ बूझ करके कि किस जगह पे कहाँ पे है, पूरा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन के साथ जो है आप एक दिन पहले जो है पता कर लें, ताकि जो है एग्जाम के दिन आपको किसी भी तरीके की हड़बड़ी या फिर जो है भागदौड़ करने की जरूरत न पड़े और आप बेवजह परेशान न हो। तो देख सकते हैं कि परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले दिन यानी कि 24 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है, तो इसमें 2 शिफ्ट में होने वाला है। पहला जो है प्रथम पाली जो कि सुबह में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा, और दूसरा जो पाली है वो शाम में 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ये दोनों पाली होने वाली है। इसमें सबसे पहला जो है क्या कहता है 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन वर्ग 1 से 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि पहला जो पाली है सिर्फ उसमें मेल कैंडिडेट्स जो है 1 to 5 में जिन्होंने अप्लाई किया उन लोगों के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल पेपर देने के लिए वो जाएंगे। दूसरी पाली में 3:30 बजे 5:30 बजे तक सामान्य अध्ययन वर्ग 1 से 5 तक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए, मतलब केवल महिला कैंडिडेट्स ही जो है एग्जाम देने के लिए जाएंगी। अगला है 25 अगस्त को भाषा क्वालिफाइंग केवल सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि लैंग्वेज का जो पेपर होने वाला है हिंदी और इंग्लिश, या फिर हिंदी उर्दू, या फिर आपने कोई भी 2 लैंग्वेज जो सेलेक्ट किया होगा, बांग्ला या उर्दू, बांग्ला या हिंदी। तो इस तरीके से साथ ही साथ जो है अगला है भाषा क्वालिफाइंग सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये द्वितीय पाली में आएगा। मतलब आप यहाँ से एक तरीके से समझ सकते हैं कि पहली पाली में केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और द्वितीय पाली में केवल केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए पहला 2 दिन एग्जाम जो है वो कुछ इसी तरीके से होने वाला है। अंतिम दिन जो है 26 अगस्त को उस दिन सामान्य अध्ययन एवं विषय, मतलब जनरल पेपर के साथ साथ जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा 9 व 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए, तो उसका प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक होगा, और द्वितीय पाली में 3:30 से 5:30 बजे तक सामान्य अध्ययन एवं विषय वर्ग 11 से 12 अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो लोग 11th और 12th क्लास के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों के लिए दूसरी पाली में होने वाला है। तो ये परीक्षा के संबंध में विस्तृत जो परीक्षा का कार्यक्रम वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है क्या कहता है कि रविवार को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का अंतिम दिन था। तो अगर आपने देख करके छोड़ दिया या फिर अगर अभी तक भी आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो विस्तृत परीक्षा केंद्र के संबंध में जो 21 अगस्त से जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, यानी कि आज 22 तारीख है, तो कल से ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो गई है। और प्रत्येक यहाँ पे देखिए 2 इम्पोर्टेंट जो है बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है कि हर पाली में ले जानी होगी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। तो
क्या कहता है इसके बारे में कि अभ्यर्थी को हर दिन हर पाली में प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति को अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना होगा और वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। मतलब जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने आपको उसको दे देना है, पहला। दूसरा है कि प्रश्न पत्र पर निर्देश होने के बावजूद नहीं लागू होगी निगेटिव मार्किंग। मतलब क्योंकि प्रश्न पत्र पहले ही जो है छप चुका है, तो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने जो है कह दिया अंतिम रूप से कि निगेटिव मार्किंग जो है इस बार लागू नहीं होगा। तो इस वजह से जो है प्रश्न पत्र के ऊपर आपको लिखा हुआ तो मिलेगा निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है और आप जो है इत्मीनान से जितने प्रश्न आपको सही सही आते हैं वो आप बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो आप एक बेहतर जो है गेस वर्क के साथ कि मतलब इसमें से कौन सा एक जो सबसे ज़्यादा गलत है, जो कि एकदम नहीं हो सकता, उसको जो है कट कर दें, उसके दूसरा सबसे गलत आंसर जो है आप हटा दें। और इसके बाद जो है कोई दो ऑप्शन जो आपके पास बच जाएगा कि हाँ इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो आपके पास 50-50 चांस रहेगा। तो वहाँ पे आप जो है एक चांस ले सकते हैं और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। बशर्ते वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ निगेटिव मार्किंग है, लेकिन निगेटिव मार्किंग जो है हटा दी गई है। अब 3 जो अन्य बातें हैं वो देख सकते हैं कि 2.5 घंटा पहले शुरू और 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा प्रवेश। मतलब एंट्री का जो समय रखा गया है, तो एग्जाम आप मान करके चलिए अगर सुबह में 10 बजे से यदि प्रारंभ हो रहा है तो 9 बजे आपका गेट जो है बंद हो जाएगा। मतलब 9 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को अंदर में एंट्री करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आप एंट्री कितने बजे से कितने बजे करेंगे? तो एंट्री करेंगे सुबह में 7:30 बजे से 9 बजे के बीच, यानी कि आपको एनी हाउ करके सेंटर पे 7 बजे जो अनिवार्य रूप से पहुंच जाना है। और 1 घंटा पहले जो प्रवेश यानी कि ठीक 9 बजे बंद हो जाएगा। और केंद्र पे कहीं पे भी आपको एडमिट कार्ड और अपना जो भी पहचान पत्र है, इसके अलावा कोई भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह लेकर के नहीं जाना है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा। साथ ही साथ जो है केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। साथ ही जो इन्विजिलेटर रहेंगे उन लोगों के पास भी फ़ोन नहीं रहेगा। और जो सिर्फ सेंटर जो इंचार्ज होंगे, जो सेंटर के जो हेड होंगे सेंटर सुपरिटेंडेंट, केवल उनके पास एक कीपैड वाला, मतलब छोटा वाला, आप समझ सकते हैं कि जिसमें कि मतलब कैमरा या कोई भी मल्टीमीडिया फीचर्स वगैरह कुछ नहीं होता, वो सिंपल सा फ़ोन एक उनके पास रहेगा। इसके अलावा किसी के पास फ़ोन जो है पूरे सेंटर में नहीं रहेगा। अगला क्या कहता है, फेशियल पहचान के साथ बायोमेट्रिक भी होना जरूरी। तो फेशियल पहचान के लिए अंगूठे के साथ साथ आइरिस, मतलब आपकी आंखों को भी स्कैन किया जाएगा और फिंगर का बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड का QR कोड भी स्कैन किया जाएगा। और परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोजर के हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाएगी। इसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज होगी। मतलब आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या फिर सॉफ्ट कॉपी में हो, आपको अनिवार्य रूप से उसके ऊपर QR कोड मिलेगा, जिसमें कि आपकी सारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है अपलोडेड होगी। तो इससे क्या होगा कि किसी के बदले जो है कोई दूसरा अभ्यर्थी ये दावा नहीं कर पाएगा कि हाँ मैं जो है उत्तीर्ण हो गया हूँ, और कोई और उसके जगह पे नौकरी जो है नहीं प्राप्त कर सकेगा। और ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो वो जो है पकड़ में आ जाएगा। आगे क्या कहता है, अपीयरिंग कैंडिडेट इन बातों पर ध्यान दें। तो ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने सीटेट या बीएड के अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा है, उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक समाप्त हो जानी चाहिए। मतलब सीटेट का भी एग्जाम और बीएड का भी एग्जाम जो है अंतिम रूप से क्लियर हो जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन तिथि तक उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाना जरूरी है। मतलब एग्जाम जो है 31 अगस्त तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो सीटेट का एग्जाम तो अभी 2 दिन पहले 20 तारीख को ही खत्म हो चुका है। और अगर बीएड के फाइनल ईयर में है तो आपका एग्जाम 31 अगस्त तक खत्म होकर के, और रिजल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो होगा बीपीएससी के द्वारा, तो उस समय से पहले तक आपको जो है, या फिर शिक्षा विभाग जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा तो उसके पहले आपका रिजल्ट भी जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, अन्यथा उनकी नियुक्ति खारिज हो जाएगी। और देख सकते हैं कि कई श्रेणियों के शिक्षकों में आवेदकों की संख्या 5, 13 और 24 गुना तक है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक समेत कई श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या से कम आवेदक होने के कारण निश्चित रूप से कई रिक्तियां खाली रह जाएंगी। तो बहुत सारा वैकेंसी जो है खाली रह जाने वाला है। तो इस बारे में हमने कल भी वीडियो में चर्चा किया था कि बहुत सारे ऐसे जो है कैंडिडेट हैं जो कि एस्टेट नहीं होने की वजह से, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से एस्टेट नहीं हुआ है और
समय पर एग्जाम नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वंचित रह गए, जो लोग के फॉर्म नहीं भर पाए, चाहे वो 9th-10th में हो या फिर 11th-12th में। सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो 1 to 5 में ही है। तो इस वजह से हो सकता है कि इसमें रिक्तियाँ रह जाएंगी। तो ये रिक्तियाँ आने वाले समय में जुड़ करके बहुत जल्द इस साल के अंत में जो वैकेंसी आएगी फिर उसमें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 75% सीट भरने के लिए जरूरी हुआ तो न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में छूट, यानी 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक में भी छूट दी जाएगी। तो फिलहाल ये अंक कितना है, तो मिनिमम क्या कहा गया कि 75%, मतलब जितना भी वैकेंसी आया 1,70,000 का, उसका जो है 75% जो है सीट भरने के लिए अंक में जो है कुछ छूट दी जा सकती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल जो आरक्षण वार जो क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक है, सामान्य वर्ग के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 32 जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक है। तो अगर कैंडिडेट्स अगर पूरे नहीं होते हैं, चाहे वो जिस भी श्रेणी में हो, 1 to 5 में हो या फिर 6 to 8 में हो या फिर 9th-10th या 11th-12th में हो, तो जो भी न्यूनतम मार्क्स है उसमें उन लोगों को कुछ छूट दे दिया जाएगा, ताकि मिनिमम जो है 75% सीट जो है वो बहाली के लिए हो सके उपलब्ध। आगे बढ़ते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट इन बातों पर ध्यान दें। क्या कहता है, अपीयरिंग शिक्षक अभ्यर्थी बीएड और सीटेट में फेल भी कर गए तो एक अवसर हो जाएगा काउंट। तो क्या कहता है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी बीएड और सीटेट में फेल भी कर गए तो एक अवसर काउंट हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि 31 अगस्त तक होने वाली बीएड और सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया, लेकिन वे इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए उनको दिए गए 3 अवसरों में से एक अवसर इसके द्वारा समाप्त हो जाएगा, भले ही वे बीएड या सीटेट की परीक्षा में फेल होने की वजह से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेधा सूची में शामिल करने से वंचित कर दिए गए हों। मतलब आपको जो है, अगर आपने बीएड या फिर सीटेट अपीयरिंग होते हुए अगर आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है, तो आपको न सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, बल्कि आपको सीटेट का भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ जो है आपको जो आपका बीएड का जो एग्जाम है वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, पहले चरण का जो रिजल्ट, यानी कि जो एग्जाम होने वाला है उसका जो रिजल्ट होगा वो 20 से 25 सितंबर के बीच जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 चरणों में आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि डीएलएड और बीएड इन दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीटी ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया, साथ ही साथ जो है शिक्षा विभाग ने भी कुछ क्लियर नहीं किया है, और बीपीएससी ने कहा है कि हमारा काम है सिर्फ एग्जाम लेकर के और जो है इसका रिजल्ट वो शिक्षा विभाग को सौंप देना, बाकी आगे का जो भी काम होगा वो शिक्षा विभाग और एनसीटी अपने हिसाब से करेगी। तो इस वजह से अगर बीएड और डीएलएड को लेकर के अगर कुछ भी जो है आदेश आता है, तो उस आदेश के आलोक में ऐसा कहा गया कि पहले चरण में जितने भी डीएलएड वाले कैंडिडेट होंगे उन लोगों का रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच जो है आ जाएगा, और बीएड वालों को होल्ड पे रखा जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ नोटिस आ जाता है अंतिम रूप से, तो बीएड के अभ्यर्थियों को भी जो है साथ ही साथ रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। तो ये आने वाले समय में एनसीटी और बिहार के शिक्षा विभाग पे निर्भर करता है कि वो जो है इसके ऊपर अंतिम निर्णय क्या लेते हैं। आगे क्या कहता है, परीक्षा कक्ष में खुलेगा प्रश्न पत्र का सील। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पत्र का सील बॉक्स परीक्षा कक्ष में ही खुलेगा, वहाँ से सीलबंद लिफाफे अलग अलग परीक्षा कक्ष में पहुँचाए जाएंगे, जहाँ परीक्षार्थियों के सामने ही उसकी सील खुलेगी। साथ ही परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट भी सीलबंद की जाएगी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी की ओएमआर शीट नहीं मिलेगी तो माना जाएगा कि उसने खुद ही इसे वीक्षक को नहीं दिया और छिपा कर लेकर चला गया। इसे कदाचार का एक रूप माना जाएगा और इसके लिए परीक्षार्थी पर कार्रवाई होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि लोग सील के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकें, इसलिए
प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उसके ऊपर आयोग के द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। इसे बिना फाड़े ताले को खोलना संभव नहीं होगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आयोग जो है दावा कर रहा है कि पूरी तरीके से पुख्ता जो है इंतजाम किए गए हैं कि एक जो है कदाचार मुक्त और हर तरीके से जो है सहज और सबों के लिए बहुत ही बेहतर परीक्षा का आयोजन हो और कैंडिडेट्स को भी न किसी तरीके की समस्या हो और न ही जो है परीक्षा लेने वालों को किसी तरीके की समस्या हो। तो ये एक अच्छा स्टेप कहा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो लोग भी कैंडिडेट अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये ऑफिशियल बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड लॉगिन करने के बाद जो है डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरा सेंटर का डिटेल्स जो है आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कि किस तारीख के डेट में, जैसे 2 दिन के लिए अगर आपने एग्ज़ाम जो है दिया तो पहला जो जनरल स्टडीज है वो सब किसी को देना है, तो 24-25 या फिर 25-26 इस तरीके से करके जो है इन एग्ज़ाम्स में आपको बैठना है। कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि 24 और 25 को बैठेंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि 24 और 26 को एग्जाम में बैठेंगे। तो आपका पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो है दिया हुआ होगा और यहाँ पे आपका सेंटर का नाम जो है इस बॉक्स के अंदर जो है आपका मिल जाएगा। तो लॉगिन करके आप जो है देख सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी जो है तैयारी और आने जाने का और बाकी सारी चीज़ों का प्रबंध जो है बेहतर तरीके से कर लें ताकि अंतिम में आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। अब ये देखिए, आज का अखबार का कटिंग है। क्या कहता, परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, 1 घंटा पहले प्रवेश जरूरी। तो 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा में 3 बारी मौका जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है 21 तारीख से केंद्र की जानकारी जो है दी जा रही है। ई प्रवेश पत्र जो है 20 अगस्त को डाउनलोड करने की अंतिम तारीख थी और परीक्षा केंद्र के स्थान पर कोड अंकित है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 21 अगस्त को उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक जिले में सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है और गेट पर जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो QR कोड होगा उसको स्कैन किया जाएगा और उसके बाद अभ्यर्थी से संबंधित सारी जानकारी जो है वहीं पे जांचकर्ता को मिल जाएगी और उसमें जो है समानता होने पर ही, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप बताएंगे या फिर वहाँ पे उपलब्ध होगा और जो भी आप डॉक्यूमेंट सामने में दिखा रहे होंगे दोनों में जो है जब मेल हो जाएगा तभी आपको अंदर प्रवेश कराया जाएगा। साथ ही साथ जो है प्रवेश करने वाले हर एक जो है परीक्षार्थी का वीडियोग्राफी भी होगा और फेस जांच भी कराया जाएगा। और ये OMR सीट के संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रश्न पत्र जो है वो अभ्यर्थियों के सामने ही एक कक्षा में खुलेगा, फिर वहाँ से एक एक करके प्रत्येक कमरे में जो है पहुँचेगा जहाँ पे कि फिर प्रश्न पत्र को बांटा जाएगा। फिर एग्जाम देने के बाद वापस उसको बंद करके उस पर सील लगा करके और बीपीएससी के द्वारा उपलब्ध कराए गए एक विशेष जैकेट नुमा लिफाफे के साथ बॉक्स में वापस सील बंद करा करके बंद कराया जाएगा और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स परीक्षा हॉल से बाहर आ सकेंगे। तो आई होप कि ये जो भी मैंने जानकारी आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित दी और एडमिट कार्ड और बाकी सारी चीज़ों के संबंध में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जो है आइडिया मिल गया होगा और आप इसी अनुरूप जो है अपनी तैयारी करके रखें और सेंटर पे जो है ससमय पहुंचे, क्योंकि आप जो है अगर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अगर पहले पहुंच जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी देर से अगर पहुंचते हैं वो कंप्लीटली जो केंद्राधीक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको एंट्री दें या न दें। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न ना हो तो आप जो है अपने हाथ में समय जो है पहले से लेकर के चलें। तो आई होप कि इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।